हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बाउंड्स ऑफ अ सीक्वेंस। क्योंकि हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तो हम सीक्वेंस में एक बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हमें क्लियर करना भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आगे जो है हम लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जो है बेसिक आइडिया आप लोगों को दे देता हूं कि बाउंड्स ऑफ अ सीक्वेंस करने के लिए आपको क्या क्या बेसिक नीड्स होंगी। तो बेसिक नीड्स आपका क्या है कि जैसे हम लोगों ने सेट के लिए, किसी सेट के लिए अपर बाउंड है ना, बाउंडेड बिलो या फिर लोअर बाउंड, ठीक इस टाइप के जो हमने डिस्कशन किया था किसी सेट के लिए, है ना, बाउंडेड अबव सेट या फिर बाउंडेड बिलो सेट। ठीक, तो जो है आप लोग एक बार जो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो जो सेट है या फिर बाउंडेड सेट है, इस चीज़ को आप लोग एक बार देख ले, क्योंकि वहाँ से जब आप देखेंगे तो क्लियर हो जाए काफ़ी चीज़ें। सेम चीज़ें यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में हम जो है ये सब चीज़ें डिस्कशन करते हैं। ठीक, कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो कि सेट और सीक्वेंस में सिमिलर होते हैं। तो जैसे बाउंडेड हो गया, बाउंडेड अबव हो गया, बाउंडेड बिलो हो गया, तो सेट और सीक्वेंस दोनों में ही हमारा डेफिनेशन सिमिलर रहता है लगभग। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है कि बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव, है ना, किसे कहते हैं। और जब ये दोनों हम जान जाएंगे उसके बाद हम जानेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस हमारा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों डेफिनेशन लिख लिया है। एक्चुअली में क्या है, तीन डेफिनेशन होंगे। हम बाउंडेड अबव पढ़ेंगे, बाउंडेड बिलो पढ़ेंगे और उसके हेल्प से हम बाउंडेड पढ़ेंगे, जैसे कि हमने सेम सेट में किया था। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटे छोटे एक ही एग्जाम्पल लेंगे हम, और उसी एग्जाम्पल से जो है हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्योंकि होप कि आप लोगों को बाउंडेड और अबव, बाउंडेड बिलो या फिर बाउंडेड का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से क्लियर है ना। तो मैं उस बेसिस पे लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होता है? आ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर कैपिटल K सच दैट Sn इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल K फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, अब मैंने सीक्वेंस क्या होता है वो सारा चीजें डिस्कस कर लिया है। आप लोग अगर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार आप लोग सीक्वेंस क्या होता है इन सब के बारे में एक बार जानकारी ले ले। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, किसी सीक्वेंस को हम जो है बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहेंगे। अबव का मतलब क्या है भाई? बड़ी। तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस तब कहेंगे जब एक देयर एग्जिस्ट एक रियल नंबर की, एक कैपिटल की हमारा एग्जिस्ट कर जाए सच दैट जो सीक्वेंस है Sn इज लेस देन इक्वल टू K। मतलब हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस देखना है जिस सीक्वेंस में एक ऐसा जो है रियल नंबर को हमें देखना है जिसके लिए सीक्वेंस के सारे जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाए, छोटी हो जाए। मतलब हम अगर बात करें कि जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर में, इसका मतलब n का वैल्यू 1 रखेंगे। देखिए S1, ठीक, S1 फिर 2 रखेंगे, S2 फिर 3 रखेंगे, S3, इस प्रकार से हम वैल्यू रखते जाएंगे। तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा होना चाहिए सीक्वेंस के सारे वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा होगा सीक्वेंस के सारे वैल्यू। ये हम जो है एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए एक सीक्वेंस हम यहाँ पर लेते हैं, सीक्वेंस Sn जो है बहुत कॉमन एग्जांपल है, जो कि हमारा 1/n है। तो इसमें हमारे सारे एलिमेंट्स कैसे आएंगे? देखिए n का वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? नेचुरल नंबर में से। तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 और इस टाइप से जो है हमारा सीक्वेंस में चलता जाएगा। होप कि समझ में आ रहा है। अब देखिए हमें एक ऐसा जो है रियल नंबर लेना है। अब एक बात यहां पर यह है कि रियल नंबर आप कहां से लेंगे? रियल नंबर आपका इस सीक्वेंस के अंदर के टर्म्स भी हो सकते हैं या फिर इस सीक्वेंस के बाहर के टर्म्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जो हम ये रियल नंबर लेंगे वो हमारा जो है ये सीक्वेंस के अंदर से ही कोई आए। समझ में आ रहा है? हमने यहां पर पहले ही क्लियर कर दिया है डेफिनेशन में कि देयर एग्जिस्ट रियल नंबर के। समझ में आ रहा है? रियल नंबर के। तो हम एक ऐसा रियल नंबर को ढूंढेंगे वो इस सीक्वेंस के टर्म्स में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1/1, इसका मतलब 1/2। मतलब देखिए 1 से इस सीक्वेंस में अब आगे हम जितना बढ़ते जाएंगे उतना ही छोटा वैल्यू हमें मिलता जाएगा। कहने का मतलब 0 के करीब मिलता जाएगा, है ना। तो 1 एक ऐसा वैल्यू है इस सीक्वेंस के लिए, इस सीक्वेंस के लिए 1 एक ऐसा जो है हमारा रियल नंबर है। 1 से सारे के सारे जो हमारे टर्म्स है सीक्वेंस के वो हमारा छोटे हैं। देखिए डेफिनेशन फुलफिल कर गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो सीक्वेंस होगा ऐसा हमारा, ये जो ऐसा हमारा सीक्वेंस है ये हमारा क्या है? बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा? अपर बाउंड देखिए सीक्वेंस के सारे जो वैल्यूज है वो हमारे जो है इस K से क्या है? छोटी है। इसका मतलब 1 से सारे के सारे सीक्वेंस के जो वैल्यू है वो हमारे छोटे हैं या फिर बराबर है। हम ये सीधा कह सकते हैं
कि सीक्वेंस के सारे जो वैल्यू है, अगर मैं देखिए S1 लूँ तो S1 ये वाला, S2 लूँ तो S2 ये वाला, S3 ये वाला, S4 S5 इस प्रकार चलता जाएगा। तो S1 लूंगा तो जाहिर सी बात है भाई 1 तो 1 से छोटा नहीं हो सकता लेकिन बराबर तो हो सकता है। S2 लूंगा तो 1/2 आ रहा है जो कि हमारा 1 से छोटा है। S3 लूंगा जो कि 1 से छोटा है। S4 लूंगा यानी कि 1/4 है, वो भी 1 से हमारा छोटा ही है। तो 1 हमारा जो है एक अपर बाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस सीक्वेंस का? 1 को हम क्या बोलेंगे? अपर बाउंड, अपर बाउंड। ठीक है, तो अगर हम एक ऐसा रियल नंबर को फाइंड कर ले जिसके लिए जो है सीक्वेंस का सारा जो वैल्यू है वो हमारा छोटा या फिर उसके बराबर हो जाए तो हम उसको बाउंडेड अबव बोलेंगे। इसका मतलब ये जो Sn है, Sn हमारा क्या है? बाउंडेड अबव हो जाएगा। ठीक है, होप कि क्लियर हो गया है। चलिए अब हम बाउंडेड बिलो पर चलते हैं। क्या कहा है? सेम डेफिनेशन है। आ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर स्मॉल के, ध्यान रखना हमने यहाँ पर कैपिटल के और स्मॉल के फॉर्म में डिफाइन किया, सच दैट सीक्वेंस Sn is greater than equal to small k for every small n belongs to capital N। मतलब ये है कि एक ऐसा हमें रियल नंबर को ढूंढना है जिसके लिए सीक्वेंस के सारे जो वैल्यू है वो बड़ी है। अब ये जो रियल नंबर है मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है आप लोगों से कि जो है रियल नंबर आपका इस सीक्वेंस के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उस केस में हमें देखिए एक ऐसा वैल्यू ढूंढना है। अगर मैं 0 ले लूँ, देखिए 0, ठीक है, 0 ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जितने भी हमारे वैल्यू है वो 0 या फिर 0 के बराबर है या फिर 0 से जो है सारे के सारे हमारे क्या है? बड़ी है। आप देख सकते हैं 1 लेंगे वो भी 0 से बड़ी, 1/2 वो भी 0 से बड़ी, 1/3 वो 0, मतलब 0 से बड़ी ही होंगी चाहे कुछ भी हो। अगर 0.00001 भी अगर जो है बड़ी है तो भी हमारा सीक्वेंस जो है 0 से सारे के सारे सीक्वेंस के टर्म्स हमारे क्या होंगे? बड़ी ही होंगी। ठीक है, तो होप कि क्लियर हो रहा है। तो 0 इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड होगा इस सीक्वेंस का, लोअर बाउंड होगा इस सीक्वेंस का। ठीक है, अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कई सारी चीजें हैं, लिमिट, इन्फीमम, सुप्रीमम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वह हम बेसिक एक आइडिया में आप लोगों को दे रहा था। तो यहां पर सेम एग्जांपल के हेल्प से हमने सॉल्व किया है। तो अगर हमें एक 0 मतलब एक लोअर बाउंड हमें मिल गया है, एक लोअर बाउंड हमें मिल गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो सीक्वेंस हो जाएगा Sn, है ना, सेम एग्जांपल Sn जो है हमारा क्या हो जाएगा? बाउंडेड बिलो, है ना, बाउंडेड बिलो हो जाएगा। होप कि क्लियर हो रहा है। ठीक है ना, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए बाउंडेड सीक्वेंस हमारा क्या होता है? बाउंडेड सीक्वेंसेस, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड व्हेन इट इज बाउंडेड अबव एंड बिलो बोथ। ठीक है ना, कभी एक सीक्वेंस को हम बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो अगर हम बता दे तो वो सीक्वेंस बाउंडेड भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई? यही एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है और बहुत ही इजी एग्जांपल है जो कि हर जगह हम डिस्कस करते हैं, हर जगह हम इसको काम में लेते हैं। आगे तक हम जहां पर जो है सीरीज में भी हम ये एग्जांपल काफ़ी देखेंगे, काफ़ी यूज़ भी हम करेंगे। वहाँ पर हम कई सारे जो है कन्वर्जेंसी के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था, तो सीक्वेंस में भी हम कन्वर्जेंसी पढ़ेंगे। तो वहाँ पर भी जो है ये जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस का हम सीरीज में डिस्कशन करेंगे। तो वहाँ पर भी देखना ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी आएगा। तो किसी भी सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस तब कहते हैं जब वो सीक्वेंस हमारा बाउंडेड अबव भी हो जाए और बाउंडेड बिलो भी हो जाए। बाउंडेड अबव ये हो गया, बाउंडेड बिलो हमारा ये हो गया उसका डेफिनेशन। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, सेम एग्जांपल मैं अगर लूं तो ये एग्जांपल बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? ये बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा, है ना। देखा है हमने कि बाउंडेड अबव भी हो रहा है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस भी हो रहा है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस भी हो जाएगा। बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब क्या है भाई? हमें दोनों साइड से एक बाउंड मिल जाए। ठीक है, हमें दोनों साइड से क्या मिल जाए? एक बाउंड मिल। जैसे मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, ये हमारा जो है Sn का जो वैल्यू है वो हमारा जो है कैपिटल के से सारे के सारे क्या हो, सॉरी स्मॉल के से छोटा हो जाए और कैपिटल के से जो है बड़ा या फिर बराबर हो जाए। ठीक, सॉरी हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल के से जो है, देखिए स्मॉल के से बड़ी होनी चाहिए सीक्वेंस की वैल्यू, और इधर यहाँ से क्या मिल रहा है हमें कि स्मॉल के से सारे कैपिटल के से सारे के सारे जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए। तो कैपिटल के से छोटी भी है, बड़ी भी। तो अगर हमें एक अपर बाउंड मिल जाए और एक लोअर बाउंड मिल जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे भाई? उसको हम बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है ना, तो अगर मैं इस सीक्वेंस का अपर बाउंड और लोअर बाउंड बता दूं तो यहाँ पर जो है देखिए इस सीक्वेंस के लिए 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। Sn जो है 0 से बड़ी
या फिर 1 से छोटी। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक ही कर रहे हैं, मिस्टेक नहीं है। 0 जो है इसके अंदर जो है एग्जिस्ट तो नहीं करता है, 0 जो है इस सीक्वेंस के अंदर है तो नहीं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो है ये हटा देते हैं यहाँ से, बात वही है, ये हटा देते हैं। तो तब भी हमारा देखिए बाउंडेड हमें मिल गया, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया जिसके लिए सीक्वेंस के सारे वैल्यू जो है बड़ी है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट इधर से मिल गया जिसके लिए सीक्वेंस के सारे वैल्यू क्या है हमारा, छोटी है या फिर बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस हो जाएगा वो बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, होप कि ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। एक ही एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया है ताकि इस एक एग्जांपल के हेल्प से आप लोगों को पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और ऑलरेडी मैंने बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो का जो टॉपिक है वो डिस्कस सेट में भी मैंने कर रखा है सिमिलर चीजें, लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सीक्वेंस अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, तो वहाँ से भी आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक, होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया है सारा चीज़ें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको एक बार कर ले, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।